नमस्कार, सुप्रभात। हम क्लास 9th में पाठ 4 वन्य समाज उपनिवेशवाद पढ़ते हैं। कल हमने उपनिवेशवाद की पूर्णतया परिभाषा दी थी और समझाया था कि उपनिवेशवाद है क्या। यानी एक बार वापस मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। उपनिवेशवाद का मतलब है शक्तिशाली और उन्नत राष्ट्रों द्वारा पिछड़े राष्ट्रों पर हुकूमत करना ही या अपनी कॉलोनियों को बसाना, ये एक प्रकार से उपनिवेशवाद कहलाता है। आज हम उपनिवेशवाद के ही टॉपिक के अंदर आगे चलते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का आर्थिक प्रभाव। उस समय हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन हो गया था, तो हमारा हेडिंग है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का आर्थिक प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है कि औपनिवेशिक काल के अंदर देश के अंदर अर्थ के क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें प्रभाव पड़ा कि आर्थिक स्थिति हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत किस तरह से कर ली थी। अपने यहाँ पर नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था और जो किसान परंपरागत खेती कर रहे थे वे अपनी खेती से हाथ धो बैठे, यानी नील की खेती और नई प्रकार की खेतियों, नई प्रकार की व्यवस्था में जुट गए थे। अब है नंबर 1 पॉइंट, ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था। पॉइंट नंबर 1 है ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश शासन में किस प्रकार से हो गई थी। तो ये 3 भागों में बांट दी गई थी। पहला है स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा रैयतवाड़ी, और तीसरा महलवाड़ी। ये प्रमुख 3 रूपों में बांट दिए। स्थायी बंदोबस्त से हमने बागानों के बारे में पढ़ा था कि बागान क्या थे, क्योंकि पहले किसान जो था वो की खेती करता था। इससे अंग्रेजों को लाभ पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से मिलता था, इसलिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। भू राजस्व व्यवस्था क्या थी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में कृषि का वाणिज्यीकरण। अभी हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था स्थायी बंदोबस्त, जो है 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये अंग्रेज अधिकारी था, इसने शुरू की थी 1970 ईस्वी के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ये जमीन जायदाद और भूमि राजस्व मानते हुए 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू। इसने क्या किया कि इस व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए लागू किया गया, यानी 10 वर्ष तक लगान वसूल करेगी सरकार और जमींदारों को भी दिए जाएंगे। यानी एक 10 साल का एक प्रकार से एग्रीमेंट होता था, जिसमें कोई भी जमींदार 10 साल तक उसका लगान वसूल करके अंग्रेजों को देगी। इसे लगान वसूल करने का दायित्व दिया, ये जमींदारों को दिया गया। किंतु 1793 के अंदर, 1790 में यह शुरू हुआ था, 1790 के अंदर यह शुरू हुआ था और 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त के रूप में नाम दिया गया। 1793 के अंदर इसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया, यानी लोगों के जमीनों पर लोगों को स्थायी रूप से अधिकार दे दिया गया, जिससे अधिक से अधिक जो है लाभ प्राप्त हो सके। एक बार पुनः सुनेंगे इसको। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूस्वामी मानते हुए
लॉर्ड कालिस ने क्या किया? जमींदारों को भूस्वामी माना, न कि किसानों को। जमींदारों को भूस्वामी मानते हुए उनको ये अधिकार दे दिया कि वे लोग किसानों से लगान को वसूल करके अंग्रेजों को दे देंगे। मतलब जमीनों के जो मालिक थे ना, वो थे जमींदार, वे किसानों से लगान वसूल करके उन्हें देंगे। ये व्यवस्था 10 वर्ष तक लागू कर दी गई और वसूली का दायित्व भी जमींदारों को दे दी गई। किंतु 1799 के अंदर इसे स्थायी बंदोबस्त का रूप दे दिया गया था। इस तरह से ये स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाने लगी। उसके बाद थी, हम लोग जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त अपनाने के कारण क्या थे। स्थायी बंदोबस्त को अपनाने के कारण, स्थायी बंदोबस्त अपनाने के निम्नलिखित कारण थे। ये कारण कौन कौन से थे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे। स्थायी बंदोबस्त अपनाने के कारण करीब लिखेंगे। स्थायी बंदोबस्त अपनाने के पहला कारण क्या था? पहला कारण था अधिकतम राजस्व प्राप्त करना। अंग्रेजों द्वारा, आप लोग इतने याद रखेंगे, अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इसे लागू किया। इससे अधिक अंग्रेजों को लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, प्रशासनिक कार्यों में आर्थिक और सामाजिक कार्यों में या आर्थिक सामाजिक रूप से भारतीयों से अधिक मदद ले सके। मदद प्राप्त कर सके, मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको शोषण करके या किसी तरह से उनसे मदद प्राप्त कर सके। तीसरा मेन कारण, अंग्रेजों को इस व्यवस्था से, अपने मित्र यानी जमींदार के रूप में मिले, जो किसानों से लगान वसूल करके अंग्रेजों को दे सके। उसके अलावा जमींदारों को लाभ दिया गया, यानी जमींदारों को प्रलोभन दिया गया कि उन्हें स्थायी रूप से जमीनों के मालिक बनाए रखेंगे। और अधिक लाभ होगा, और अधिक लाभ मिलेगा। इस तरह से स्थायी बंदोबस्त अपनाए गए और अंग्रेजों ने पूर्णतः इनका शोषण किया और अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है।